मैं SC, ST व OBC वर्गों के लोगों को ये भी बताना जरूरी समझती हूँ कि इन्हें परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के कड़े संघर्ष एवं अथक प्रयासों से भारतीय संविधान के तहत मिले कानूनी अधिकारों में से खासकर सरकारी नौकरियों में जो आरक्षण की सुविधा मिली है, तो उसे भी यहाँ शुरू से ही इन वर्गों के प्रति हीन व जातिवादी मानसिकता रखने वाली सभी विरोधी पार्टियों की रही सरकारें प्रभावहीन बनाने में तथा इसे अब धीरे धीरे खत्म करने की भी पूरी कोशिश में लगी हुई है। यही मुख्य वजह है कि देश में आजादी के बाद व शुरू में केंद्र व अधिकांश राज्यों में भी काफी लंबे समय तक सत्ता में आसीन रही कांग्रेस पार्टी ने और अब पिछले कुछ वर्षों से केंद्र एवं काफी राज्यों में भी बीजेपी व अन्य विरोधी पार्टियों की भी रही सरकारों ने इनका ये आरक्षण का कोटा अभी तक भी पूरा नहीं किया है। पदोन्नति में आरक्षण को तो इन्होंने मान्य कोर्ट की आड़ में काफी हद तक खत्म ही कर दिया है और इस मामले में लगभग यही खराब स्थिति हमें यहाँ आपके तेलंगाना प्रदेश में भी देखने के लिए मिल रही है। इसके साथ ही अब इन वर्गों के लोगों को प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण दिए जाने की व्यवस्था किए बिना ही केंद्र व राज्यों में भी ज्यादातर सरकारी कार्य यहाँ प्राइवेट सेक्टर के जरिए देश के अधिकांश बड़े बड़े पूंजीपतियों व धनासेठों को ही दिए जा रहे हैं, जिसके कारण अब पूरे देश में इन वर्गों के लोगों को आरक्षण का बहुत कम ही लाभ मिल पा रहा है और इससे अब पूरे देश में SC, ST के साथ साथ OBC वर्गों को भी काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है। और यहाँ मैं आप लोगों को ये भी कहना चाहूंगी कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता तो इस समय चुनाव के दौरान SC, ST व OBC वर्गों का वोट लेने के लिए ये बड़े पैमाने पर प्रचार कर रहे हैं अपनी चुनावी जनसभाओं में कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। लेकिन आप लोगों को ये मालूम होना चाहिए जो जातीय जनगणना कराने की बात कर रहे हैं तो तब तो उनको अपने लोगों को ये मालूम होना चाहिए और कांग्रेस के नेताओं को मैं बताना चाहती हूँ कि जो आज ये लोग जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं, जब केंद्र में कांग्रेस पावर में थी अंग्रेजों के जाने के बाद लंबे अरसे तक पावर में रही, तो अति पिछड़े वर्ग के लोगों ने SC, ST की तरह तो अपने लिए भी आरक्षण की मांग की कि केंद्र की सरकार को रिजर्वेशन उन्हें भी देना चाहिए, लेकिन कांग्रेस की सरकार ने उनकी मांग को स्वीकार नहीं किया। पहले का लेकर कमीशन बना, उसकी रिपोर्ट रद्दी की टोकरी में डाल दी, उसको उन्होंने लागू नहीं किया। फिर मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई, उसको भी लागू नहीं किया। तो जो कांग्रेस पार्टी आज SC, ST, OBC को के मामले में, खासकर OBC के मामले में जातीय जनगणना करा के उनको रिजर्वेशन देने की बात कर रही है कि उनको उनका हक मिलना चाहिए, तो जब मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई तो उसको उन्होंने लागू नहीं किया। और मंडल कमीशन की रिपोर्ट को हमारी पार्टी बनी थी, तो पूरे देश में हमारी पार्टी ने इसको लागू कराने के लिए केंद्र की सरकार पर, कांग्रेस पर दबाव बनाने के लिए हमने काफी एजिटेशन किया, लेकिन कांग्रेस ने उसे स्वीकार नहीं किया, मंडल कमीशन की रिपोर्ट को माना नहीं। लेकिन हमारी पार्टी बनी थी
और 1989 में हमारे कई मेंबर पार्लियामेंट पहली बार जीत कर आए। 1984 में पार्टी बनी, 89 में हमारे कई मेंबर पार्लियामेंट लोकसभा में जीत कर आए। मैं खुद भी यूपी से, बिजनौर से लोकसभा की पहली बार मेंबर पार्लियामेंट बनी। तो हमारे कई एमपी जीत कर आए। तो उस समय केंद्र में कांग्रेस सत्ता से बाहर हुई। श्री बीपी सिंह के नेतृत्व में मिली जुली सरकार बनी। श्री बीपी सिंह ये चाहते थे कि बीएसपी भी सरकार में शामिल हो, और बीपी सिंह जी ने ये कहा मान्यवर श्री कांशीराम जी से कि हम मायावती को जो भी मिनिस्ट्री बड़ी चाहे हम देने के लिए तैयार हैं, लेकिन सरकार में शामिल हो जाए। तो उस समय हमने श्री बीपी सिंह को ये कहा, वो प्रधानमंत्री थे, हमने उनको ये कहा कि हमें कोई बड़ा मंत्रालय आपका नहीं चाहिए, हमारी दो मांगे हैं। पहली मांग ये है कि मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू करो, जो कांग्रेस ने लागू नहीं की है। और दूसरी मांग ये है कि हमारे लोग कांग्रेस से ये लंबे अरसे से मांग करते रहे कि जिन्होंने भारतीय संविधान बनाया तो बाबा साहब को भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया जाना चाहिए। हमारी दो मांगे स्वीकार कर लो, हमें मिनिस्ट्री नहीं चाहिए, हम आपको समर्थन दे देंगे। श्री बीपी सिंह की सरकार ने हमारी इन दोनों मांगों को मान लिया। इसलिए अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि इन्हें, यानी कि ओबीसी वर्गों के लोगों को मंडल कमीशन की रिपोर्ट के तहत आरक्षण की ये सुविधा केंद्र में कांग्रेस पार्टी की रही सरकार में नहीं मिली है, बल्कि बीएसपी के कड़े संघर्ष एवं अथक प्रयासों से ही केंद्र में रही श्री बीपी सिंह की सरकार में इन्हें ये सुविधा मिली है, जिसका अब यहाँ जातिवादी विरोधी पार्टियों की सरकारें इन्हें पूरा लाभ नहीं दे पा रही हैं। इसके साथ ही श्री बीपी सिंह की सरकार में इन वर्गों के मसीहा परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भी यहाँ भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया गया है, जिसके लिए वो हर प्रकार से पात्र भी थे, जो बहुत पहले ही इनको ये सम्मान मिल जाना चाहिए था, जिसके लिए विशेषकर कांग्रेस पार्टी प्रमुख तौर से जिम्मेवार एवं कसूरवार भी है। इससे इन वर्गों के प्रति इस पार्टी की हीन व जातिवादी मानसिकता साफ झलकती है, जिस कांग्रेस पार्टी ने फिर इनके कार्यों को आगे बढ़ाने वाले वे हर मामले में समर्पित बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के कार्यों को आगे बढ़ाने वाले वे हर मामले में समर्पित व्यक्तित्व मान्यवर श्री कांशीराम जी के देहांत होने पर उस समय केंद्र में रही इसी कांग्रेस पार्टी की सरकार के चलते इनके सम्मान में एक दिन का भी राष्ट्रीय शोक घोषित नहीं किया गया था। यहाँ मैं इन वर्गों के मामले में ये भी कहना चाहूंगी कि केंद्र द्वारा अभी हाल ही में देश की लोकसभा व राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को जो 33% आरक्षण देने की व्यवस्था की गई है, तो उसमें एससी, एसटी व ओबीसी वर्गों की महिलाओं को अलग से कुछ भी आरक्षण नहीं दिया गया है। इतना ही नहीं, बल्कि इन वर्गों के लोगों को जुल्म जाति से निजात दिलाने के लिए जो अनेकों नियम व कानून आदि बने हैं, तो उन पर भी केंद्र व अधिकांश राज्यों की सरकारें सही से अमल नहीं कर पा रही हैं, जिससे अब यहाँ खासकर दलितों व आदिवासियों के ऊपर, एससी व एसटी वर्गों के ऊपर शोषण करने वाले लोगों का मनोबल और भी ज्यादा बढ़ रहा है। और ये सब हमें यहाँ के तेलंगाना प्रदेश में भी काफी कुछ देखने के लिए मिल रहा है। और इतना ही नहीं, यहाँ की वर्तमान जो रीजनल पार्टी की सरकार है, मुझे मालूम हुआ कि वो इतनी दलितों के खिलाफ है
कि दलित लोग अपने पैरों पर खड़े ना हो, वो सत्ता में ना आए, अपनी सरकार ना बना सके, तो हमारे जो स्टेट के प्रेसिडेंट हैं तो उनके ऊपर फर्जी FIR दर्ज करा दी, उनके ऊपर और उनके बेटे के ऊपर। तो इससे इनकी दलित विरोधी मानसिकता जो है वो साफ झलकती है। तो इसी प्रकार हमें पूरे देश में मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों की भी हालत कोई खास अच्छी नजर नहीं आती है। इसके साथ साथ अपर कास्ट समाज में से खासकर गरीब लोगों की भी आर्थिक स्थिति अभी भी पूरे देश में यहाँ काफी ज्यादा खराब व दयनीय हालत में बनी हुई है। इनके अलावा आपके प्रदेश सहित पूरे देश में सर्व समाज में से विशेषकर यहाँ गरीब, मजदूर, किसान, कर्मचारी, छोटे व्यापारी एवं अन्य मेहनतकश लोग भी अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर अभी भी हमें काफी ज्यादा दुखी ही नजर आते हैं। इनमें से किसान वर्ग तो केंद्र की वर्तमान भाजपा सरकार द्वारा बनाई गई इनके गलत नीतियों के कारण काफी ज्यादा परेशान व आंदोलित भी रहा है। लेकिन इन सब की मुख्य वजह हमारी पार्टी केंद्र में आपके तेलंगाना स्टेट में भी यहाँ तक की रही सभी विरोधी पार्टियों की सरकारों की जातिवादी, पूंजीवादी व संकीर्ण मानसिकता के तहत बनाई गई उनकी नीतियों, उनकी गलत नीतियों एवं गलत कार्य प्रणाली को ही काफी हद तक जिम्मेवार मानकर चलती है। और इस मामले में खासकर इनकी गलत आर्थिक नीतियों की वजह से ही आए दिन या पूरे देश में गरीबी, बेरोजगारी व महंगाई आदि भी काफी ज्यादा बढ़ रही है, जिससे आपका अपना प्रदेश भी प्रभावित, जिससे आपका ये प्रदेश भी प्रभावित हो रहा है। इसके साथ साथ अब अपने देश में भ्रष्टाचार भी हर स्तर पर काफी ज्यादा बढ़ रहा है, जिससे आपका खुद का अपना तेलंगाना प्रदेश भी अछूता नहीं रहा है। और अब मेरा यही कहना है कि आप लोगों को अपने खुद के व अपने तेलंगाना स्टेट के भी हित में यहाँ अपनी पार्टी BSP की ही सरकार बनाना बहुत जरूरी है। तभी फिर यहाँ आपके प्रदेश में परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एवं मान्यवर श्री कांशीराम जी आदि का भी अधूरा रहा सपना जरूर साकार हो सकता है। इसके साथ ही तभी फिर यहाँ अपनी पार्टी के स्टेट प्रेसिडेंट व हर मामले में कुशल नेतृत्व श्री RS परवीन कुमार को भी तेलंगाना स्टेट का मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, जिन्होंने अपनी IPS की सरकारी नौकरी से इस्तीफा देकर वे VRS लेकर अब ये पूरे जी जान से अपनी पार्टी को यहाँ मजबूत बनाने में लगे हैं। जिसे भी खास ध्यान में रखकर अब आप लोगों को श्री RS परवीन कुमार व पार्टी के अन्य सभी उम्मीदवारों को भी जो यहाँ मंच पर मौजूद हैं, उन सभी को भी अपनी पार्टी के हाथी चुनाव चिन्ह के, अपनी पार्टी का जो चुनाव चिन्ह हाथी है, हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबाकर इनको जरूर जिताना है। श्री RS परवीन कुमार भी अपनी पार्टी को मजबूत बनाने में या पूरे जी जान से लगे हैं, जिससे अब यहाँ हो रहे विधानसभा चुनाव में पहले से बेहतर रिजल्ट आने की भी पूरी संभावना है। तो इन्हीं जरूरी बातों के साथ ही अब मैं पुनः अपनी पार्टी के सभी उम्मीदवारों को जो आपके सामने यहाँ खड़े हैं, अपनी पार्टी के सभी उम्मीदवारों को BSP का जो चुनाव चिन्ह हाथी है, हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबाकर इनको भारी वोटों के अंतर से जिताने की पुरजोर अपील करते हुए अब मैं अपनी बात यही समाप्त करती हूँ। जय भीम, जय भारत।